सो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंडिया के बाहर पैसे कैसे भेजें एंड उस पर टैक्स कितना लगेगा, ये क्वेश्चन मेरे इन्वेस्टर्स मेरे से बहुत बार पूछ चुके हैं. सो एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जो कहता है कि एक इंडिविजुअल साल में $250,000 ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2.25 CR. एंड दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यू कैन हैव 4 co-owners, दैट मींस you can transfer $1 million, that's 9 crore rupees. Now the tax applicable will be on the amount anything about 10 lakh. 20% TCS उस पे लगेगा, जिसको you can file in your income tax returns. नाउ इफ यू बाय द प्रॉपर्टी और उससे आपको जो रेंटल इनकम मिलता है, उसमें से सिर्फ 70% ही टैक्सेबल होता है, बाकी 30% नहीं होता, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी. इन केस ऑफ प्रॉपर्टी रीसेल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो जिसको आप 2 साल के बाद बेचते हो, उस पर आपको 12.5% का टैक्स लगता है, दैट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. एंड अगर उसको आप 2 साल के पहले बेच देते हो, इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एंड उस पर आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. एंड अगर आपको टैक्स पे करना ही नहीं है, दैट मीन्स उस केस में आपको इंडिया से 181 डेज के लिए बाहर रहना पड़ेगा, एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज NRI इन इंडिया, एंड नो टैक्स विल बी एप्लीकेबल इन दैट केस.